ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सज्जनों, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और इसे बैसाख पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन भगवान बुद्ध को महानिर्वाण अर्थात भगवान बुद्ध समाधि भी लिए थे। तो जब सनातन धर्म के लोग भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं तो ये बौद्ध धर्म अलग कैसे हो गया? आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि भगवान बुद्ध किस ईसा में अपने शरीर का परित्याग किया था, कब जन्म हुआ था, आपके माता पिता कौन थे, कितनी पत्नियां थीं, कहाँ जन्म हुआ था, किस जगह पर महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। और भगवान बुद्ध जब राज परिवार के थे, पिताजी राजा थे, तो साधु क्यों बन गए? साधु बनने में कितनी कितनी कठिनाइयां आई, भगवान बुद्ध के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है ज्ञान का, ज्ञान प्राप्ति। वास्तव में जिस दिन आपको ज्ञान मिले उसी वही आपका जन्म है, का वही जन्म सराहनीय है जिसके बाद मृत्यु न हो, और वही मृत्यु सराहनीय है जिसके बाद जन्म न हो। तो स्वरूप का जन्म ही साधक का जन्म होता है। और जब अंदर स्वरूप आ गया, भगवान मिल गए, तो समझिए उसी दिन मृत्यु भी हो गई। भगवान बुद्ध 80 साल जिए, 80 वर्ष हो करके अपने शरीर का आपने परित्याग किया, स्थूल शरीर का। और भगवान बुद्ध भगवान राम भगवान कृष्ण के ही सिद्धांत पर चलते थे। करुणा, सत्य, अहिंसा, जीवों में दया भाव, छुआछूत और ऊंच नीच के खिलाफ में सनातन धर्म रहा है। और भगवान बुद्ध भी सनातनी ही थे। क्षत्रिय परिवार में आपका जन्म था। कपिल वस्तु के आप राजा के लुम्बिनी जो जगह है वहां के नरेश शुद्धोदन थे। उनके पिता का नाम था, माता का नाम माया था। तो इसलिए अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए वैसे भगवान बुद्ध भी एक महापुरुष थे। और हर एक साधक को जो सनातन धर्म में या मानवता में विश्वास रखता है उसे भगवान बुद्ध के जीवनी से सीखना चाहिए। ये कह के नहीं टाल देना चाहिए कि बुद्ध भगवान तो अलग संप्रदाय के थे, ऐसा कुछ नहीं। भगवान बुद्ध अपने छोटे छोटे उपदेशों में बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया करते थे। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा महाराज हमें ज्ञान दो। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, आश्रम में रहो, 10 दिन सेवा करो, झाड़ू मारो, उसके बाद जितने भी तुम्हारे प्रश्न हैं सबको मैं निर्मूल कर दूंगा। अब वो हर जगह भटक के आया था, उसके सारे संशय और प्रश्न कोई महात्मा निर्मूल नहीं कर पाए। तो भगवान बुद्ध के आदेश का पालन कर वह 10 दिन रुका वहां।
11वें दिन भगवान बुद्ध उसको बुलाए और कहा, क्या तुम्हारा प्रश्न क्या है, भंते बताओ। उसने कहा, गुरुदेव वो प्रश्न तो कब का दूर हो चुका, सब प्रश्न खत्म और हमें उत्तर भी मिल गया। तो उसी तरह से जब आप हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि महापुरुष की शरण में जाने से पहले जो कचरा है उसको साफ किया जाता है, तो सेवा से साफ होता है। जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो दूध का केन हो, कनस्टर हो, बाल्टी हो, तो नीचे उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं, तब उसमें दूध भरते हैं। अगर उस केन में गंदगी रहेगी, बाल्टी में गंदगी रहेगी, तो दूध भी आप डाल दोगे तो गंदा हो जाएगा, तो फिर वो पीने लायक नहीं रहेगा। तो उसी तरह से ज्ञान जो है वो दूध है, और उसको पाने के लिए आपको निर्मल स्वच्छ होना होगा। तब महापुरुष उस ज्ञान को आपके हृदय में डालते हैं, यही पात्रता आ जाती है तभी। इसलिए भगवान बुद्ध बिल्कुल सनातनी थे, और बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। पोंगा पंथी को धर्म मानते ही नहीं हम लोग। तो पोंगा पंथी का मतलब होता है कि जो लोग छुआछूत इत्यादि करते हैं, जात पात करके आपस में लड़ाते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, वो कितना अगरबत्ती दिखा लें, हवन कर लें, बड़ा बड़ा मंदिर बना लें, लेकिन वो है पोंगे पंथी। जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध, कबीर साहब, भगवान महावीर, माता मीरा, संत रविदास के सिद्धांतों पर चले, जो गीता रामायण के सिद्धांतों पर चले, वही विशुद्ध धर्म है, और यही महापुरुषों ने बताया। इसलिए भगवान राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार में जितने जीव जंतु हैं, चींटी से लेके हाथी तक, गरीब से लेके अमीर तक, मनुष्य से लेकर के कोई भी योनि हो, सब भगवान को प्रिय है। यही भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में उपदेश दिया। पूरे उपदेशों का जिक्र करने लगेंगे तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कई राजाओं को बलि प्रथा से रोका, कई राजाओं को अपना शिष्य बनाया, कई धर्म गुरुओं को शास्त्र में हराया। एक कहानी छुआछूत की है कि भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक गरीब आदमी जो था उस लेबर क्लास का, उसका अछूत जाति था, और उसका रथ का पहिया धंस गया रास्ते में। तो भगवान बुद्ध तो भाई मदद करते हैं, तो वो लगे। उस समय सिद्धार्थ नाम था भगवान बुद्ध का, उस समय राजा थे, राजा के पुत्र थे, तो क्या नाम है उसको, युवराज कहा जाता है। तो मदद कर दिया। तो पीछे से तमाम वही पोंगा पंथी वाले आ रहे थे, बोले, अरे तुम इस मार्ग में अपने रथ को कैसे लेके आए, ये मार्ग जानते नहीं हो, राजघरानों का है। आज भी देखिए भारत में कितनी बड़ी विडंबना है, ये राजपूत का टोला है, ये दुसात का टोला है, ये चमार का टोला है। उस तरह पहले जमाने में मार्ग भी अलग होता था, इस मार्ग से सिर्फ राजपूत पंडित जाएंगे, इस मार्ग से सिर्फ हरिजन जाएंगे। तो और ये बताओ कि जब ये युवराज तुम्हारी गाड़ी छूने लगे तो तुम मना क्यों नहीं किया? तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया, नहाना पड़ेगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, भाई इसने हमको नहीं छुआ है, हमने इसको छुआ है। और ये हवा, ये धूप, ये रोशनी सब इसको स्पर्श करके हमें भी स्पर्श कर रही है, आपको भी स्पर्श कर रही है। फिर इसका क्या दोष है, ये गरीब घर में जन्मा। अंबेडकर इसीलिए तो ईसाई बनने जा रहे थे, फिर बौद्धिस्ट बने। भगवान बुद्ध का विचार उनको अच्छा लगा। तो भगवान बुद्ध का जो विचार है वही राम का है, वही कृष्ण का है, वही सबका है। लेकिन ये जो धर्मजीवी सब हैं, ये ऐसा आचरण प्रस्तुत करते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्गों को उनके आचरण में बड़ी खराबी नजर आती, और उस बहुत बड़ा वर्ग को लगता है कि ये लोग हमसे छुआछूत कर रहे हैं।
इसलिए वो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, अपना एक अलग संगठन बना लेते हैं और धीरे धीरे बौद्ध धर्म बन गया। जो कि भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है वो अलग नहीं है, बल्कि राम और कृष्ण की ही विचारधारा है, शिव की ही विचारधारा है। भगवान शिव भी कहते थे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान बुद्ध भी उसी सत्य को पाने के लिए घर छोड़े थे। उन्होंने जब देखा, 1 मिनट में बता दूं, आप लोग जानते हैं कि भाई ये वृद्धा शरीर है, ये मरा हुआ रोगी है, ये बुढ़ापा है, इसको मिर्गी आ रही है, उनको वैराग्य हो गया कि मैं उस सत्य को खोजूंगा। ये संसार नश्वर है, सत हरि भजन शिव का ही तो उपदेश है। भगवान शिव कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान बुद्ध भी करें मैं उस सत्य को खोजूंगा, उसे पाऊंगा और पाके रहे। और थक हार करके उन्हें एक अवतार माना गया। तो अगर सनातन धर्म में वो एक अवतार हैं तो फिर बौद्ध धर्म अलग नहीं है। बौद्ध धर्म नहीं बल्कि सनातन का ही एक विचार है। भगवान बुद्ध का जो विचार है, अब कहिए राम अलग धर्म, कृष्ण अलग धर्म, शिव अलग धर्म, बुद्ध अलग धर्म, ऐसा धर्म 10, 20, 50 नहीं होते। धर्म तो एक है। धर्म एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। विप्र माने जो ब्रह्मत्व महापुरुष हैं, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कबीर साहब, पूज्य स्वामी जी, हमारे दादा गुरु महाराज, इन लोग के चरणों में श्रद्धावनत होना, मनक्रम वचन से इनके आदेश का पालन करना, गीता रामचरितमानस की बात मानना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और यही एक धर्म पूरी दुनिया में है। तो भगवान बुद्ध फिर निकल गए। अपनी पत्नी यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा से बहुत प्रेम करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है 4 पत्नियां थी उन भगवान बुद्ध की, लेकिन यशोधरा से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे भगवान बुद्ध। और उन्हीं से राहुल उनका पुत्र जन्मा। लेकिन अर्धरात्रि को पुत्र बहुत ही छोटा था और उसका परित्याग कर भगवान बुद्ध निकल गए। 563 ईसा में भगवान बुद्ध लुम्बिनी, जो पहले भारत में था आज नेपाल में पड़ता है, वहां एक राजपूत परिवार में, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, सोचिए एक बालक आज से 2500 वर्ष पूर्व जन्म लेता है और अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा आज हमारे और आपके बीच में ऐसे चर्चा चल रही है कि जैसे भगवान बुद्ध कल महानिर्वाण को प्राप्त हुए हों, कल उनको ज्ञान मिला हो और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उनके कृतित्व अमर हैं, उनके विचार अमर हैं। और जो कि उनके शरीर छोड़ देने के बाद बहुत दिन बाद प्रचार प्रसार चालू हुआ। राजगृह में भगवान बुद्ध ने तपस्या किया और जहाँ ये श्री परमहंस आश्रम है, इसके बगल में ही एक मार्ग है जो चेरों से होते ये राजगीर जाता है। तो भगवान बुद्ध की चेरों वगैरह में भी मूर्ति तालाब खुदाई में काला बाबा को मिली थी। तो इससे साबित होता है कि भगवान बुद्ध इसी रास्ते राजगृह तक गए थे जहां पर उन्होंने साधना किया, जहां पर एक यादव की बिटिया ने, सुजाता ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो बड़े बड़े गुरु नहीं दे पाए, जो उदारा अलग नहीं दे पाए। उनके जो गुरु थे, जब भगवान बुद्ध निश्चेष्ट हो गए, कई दिनों से भूखे थे, अतड़ी एकदम सट गई और बेहोश होके गिर गए। तो सुजाता नाम की कन्या, जब गाय बिया जाती है तो शंकर जी पर लोग पहला दूध जाते हैं जल ढारने के लिए, दूध ढारने के लिए। तो जा रही थी शंकर जी की पूजा करने, यादव की बिटिया थी, गाय बियाई हुई थी। तो देखी एक महात्मा निश्चेष्ट पड़े हैं, राज परिवार के थे, चेहरे पर तो दमक था ही। तो उसने सोचा कि पहले मानव धर्म हम अब भगवाने बचाना था भगवान बुद्ध को। तो कोई भी अवतारी ऊपर से नहीं टपकते हैं, बल्कि कर्म यहाँ पर करते हैं तो ये एक अवतार हो जाते हैं। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, शिव हो, जितने भी अवतार हैं सब यहीं पर भजन चिंतन भगवान का किए तो जानत तुम्हें ही हो जाई। तो भगवान जैसा हो जाते हैं वो महापुरुष।
तो एक अवतार भगवान बुद्ध का भी है। तो कहा जाता है कि उसने वहीं दूध उनके गले में डाला, तब कंठ थोड़ा सा, जैसे हमारे स्वामी जी वो मोहन यादव बताता है अपने भजन में कि महाराज जी 10-10 दिन 15-15 दिन चित्रकूट के जंगल में जाके भजन में बैठे रहे, तो दादा गुरु महाराज खोजवाए, तो फिर सब गमछी में बांध के लाए, तो दादा गुरु महाराज अपने गोदी में बैठा के सुतुही से गाय का दूध, देसी गाय बहुत चित्रकूट में थी, तो पी आते थे। तो दादा गुरु महाराज का कंठ स्वामी जी का खुले, तब बोले, दादा गुरु महाराज डांटे, बोले रे इतना कठोर भजन करेगा, शरीरिया जब न रहेगी तो भजन कौन करेगा। तो वही बात उसने कहा कि प्रभु जब आप इतने तपस्या करेंगे, शरीरिया नहीं रहेगी, तब भजन कौन करेगा। तब उसी दिन से बोले रे तुम तो गुरु हो गई। तो थोड़ा शरीर के प्रति ध्यान देने लगे। फिर भगवान बुद्ध को वहां से गए गया में, तो वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे वहां बोधि वृक्ष है, और वहीं पर बोध हुआ, मतलब वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ तक की साधना थी। वहां पर भगवान को उन्होंने देख लिया, जानत तुम्हें होई जाई। पीपल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। एक पीपल का वृक्ष 1 वर्ष में 100 किलो ऑक्सीजन देता है, और एक मनुष्य 1 वर्ष में लगभग 740 केजी ऑक्सीजन लेता है। तो गोस्वामी जी ने पीपल के बारे में कई जगह मानस में भी आया है, और चर्चित शब्द है कि पीपर पात सरिस मन डोला। ये मन पीपर के पत्ता की तरह, गर्मी का भी समय है, हवा नहीं चलती, लोग कहते रे भाई हवा तो हिलत नहीं बा, और उस समय आप पीपल का पत्ता देखते रहेगा तो हल्का हल्का ऐसे से हिलते रहता है। उसी तरह ये मनुष्य का मन है, जब तक ये बस में नहीं होता तब तो ससुरा हिलत रहेगा। कहीं न कहीं सो भी जाओगे तो सपना देखते रहेगा, जागते रहोगे तो कुछ न कुछ योजना बनाते रहेगा। तो पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को वह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे दादा गुरु महाराज को हमारे चित्रकूट में प्राप्त हुआ। हमारे पूज्य स्वामी जी को ज्ञान गुफा जगतानंद में प्राप्त हुआ। जगतानंद में भगवान स्पष्ट किए कि अब आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं। फिर उसके बाद सक्तेशगढ़ महाराज जी आए। सक्तेशगढ़ जैसे ही आए तो विराट रूप की। तो उसी तरह से भगवान बुद्ध तपस्या करने लगे, और अंतिम समय भगवान बुद्ध का कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जहां हमारे दादा गुरु महाराज का जन्म भूमि है, तो पहले वो जिला सब गोरखपुर में ही लगता था, देवरिया में कुछ दिन लगा, अब वो कुशीनगर एक अलग जिला ही हो गया है। तो रामकोला भी कुशीनगर में ही पड़ता है, कुशीनगर जिला में। तो कुशीनगर जिला में कुशीनगर एक जगह है जहां पर कसया के आगे जब भी मेरा कार्यक्रम हुआ था, तो वहीं पर भगवान बुद्ध का महानिर्वाण प्राप्ति स्थल है। एक बार मैं गया था भी हाल फिलहाल 5-6 महीना पहले। तो वहीं पर 80 साल की उम्र में अपना शरीर त्यागे, और आनंद प्रमुख सेवक थे, भगवान बुद्ध के साथ साथ रहते थे। और महाकाश्यप, सारीपुत्र, महामोलगन और उपाली तमाम उनके प्रमुख भिक्षु थे। लगभग कहा गया है कि 500 भिक्षु थे। कुछ उसमें स्थिति प्रज्ञ भी थे, कुछ स्थिति प्रज्ञ नहीं थे। तो भगवान बुद्ध ऐसे थे जिनके दर्शन से, उपदेश से तमाम आत्माओं का कल्याण हुआ, क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। तो जहां जहां भगवान बुद्ध गए आज तीर्थ बन गया, जहां जहां भगवान राम गए आज तीर्थ बन गया, जहां जहां भगवान शिव के उपदेश है आज तीर्थ बन गया, जहां जहां कृष्ण भगवान के चरण पड़े मथुरा वृंदावन सब तीर्थ बन गया। तो भगवान बुद्ध भी जहां जहां तपस्या की, जहां ज्ञान मिला, सारनाथ में उपदेश दिया। बगल में वैशाली है, बगल में क्या नाम है
आपको कुशीनगर है, वहां पर आपने शरीर छोड़ा, बड़ा सुंदर लेटी हुई प्रतिमा बनी है। तो हम सब लोग भूल न जाएं, इसके लिए हर वर्ष भगवान बुद्ध की ये आज पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा इसका नाम है, जेठ पूर्णिमा भी बोलते हैं, बहुत से लोग पीपल पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज के दिन पीपल वगैरह में पानी भी देते हैं, पीपल का वृक्ष भी लगाते हैं, तो इसलिए वृक्ष भी लगाना चाहिए। और महीने में एक पूर्णिमा आती है हर महीने में। और क्या नाम है, भगवान बुद्ध का सबसे प्रमुख कहानी है कि अंगुली माल को उन्होंने एक हिंसक को अहिंसक नाम दिया। एक क्रूर था, उनकी शरण में आया और क्रूरता खत्म हो गई, उसके अंदर करुणा आ गई। तो महापुरुष में यह क्षमता होता है कि अपने भाव को किसी में भी ट्रांसमीटर कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर बिजली देता है, उसी तरह महापुरुष होते हैं। जो गुण उनके अंदर रहता है, क्षण भर में किसी को भी, सोचिए वो अंगुली पहले हत्या करता था, फिर अंगुलियां काटता था, उसकी माला बनाता था। भगवान बुद्ध उधर से गुजर रहे थे, गांव वालों ने कहा प्रभु आप इधर से मत जाओ, नहीं तो गर्दन भी काट दे, अंगुली भी काट के माला पहन ले। बोले अरे अगर हमें नहीं पता चलता तो हम किसी भी मार्ग से चले जाते, कोई बात नहीं, अब तुम लोगों ने बता दिया तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। भगवान बुद्ध को पता था, हमारे दादा गुरु महाराज जहां रहे, वो शेर भी आके बैठ के भजन करे, दादा गुरु महाराज बैठ के भजन करे। तो एक आदमी को दादा गुरु महाराज बोले देखी कुआं साफ कर दो, देखी तनी कोठरिया साफ कर दो। तो उसमें नर कंकाल या जीवों के कंकाल मिले, वो शेर सब खाता था अपना लिया लिया, सब साफ करवा दिए। तो जब उस घर में नहीं जाए, लेकिन कहीं अगल बगल बैठे तो किसी भक्तों को दिखाई पड़ा, बोले महाराज शेर बैठा है, बोले वो मोर पहरेदार है। तो महापुरुषों को भय नहीं होता। हमारे स्वामी जी अभी जहाँ रहते हैं सत्तेसगढ़ में, वहां लकड़बग्घा, शेर, भालू बहुत ज्यादा है। तो लेकिन महाराज जी कोई मस्त से भजन करते हैं। आज भी तमाम लोग जाते आते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, किसी को अहित नहीं करते। तो हित अनहित पशु पक्षी, चीना पशु पक्षी भी जानते हैं। भगवान बुद्ध उसी रास्ते चल दिए, क्योंकि महापुरुषों को तो उसी दिन मृत्यु हो गई जिस दिन ज्ञान प्राप्ति हो गया, फिर उन्हें शरीर से कोई आसक्ति नहीं। भगवान बुद्ध को जब स्थिति मिली गया में, तो वो एक भूखे शेर के सामने चले गए, क्योंकि गया भी क्षेत्र तो जंगल का ही। सोचे अब तो भगवान मिल ही गए, अब शरीर को क्या करूंगा रख के। आदेश हुआ अल्प मल वालों का उद्धार करो। बोले मैं कैसे पहचानूंगा कि अल्प मल वाले कौन हैं। भगवान ने कहा सारनाथ में जाके बैठ जाओ, वहां पर सब अपने आप चले आएंगे जो पुण्यात्माएं होंगी। हमारे गुरु महाराज छत्तीसगढ़ में बैठे, कहीं बैनर पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन हजारों साधक वहां पहुंचे हुए हैं, भजन चिंतन रात दिन ध्यान साधना हो रही है। तो उसी तरह महापुरुष जहां बैठ जाते हैं तो पुण्यात्माएं, मतलब अल्प मल वाले, मतलब अपने आप पहुंच जाते हैं। अल्प मल वाले मतलब जो पुण्यात्माएं हैं, जो कुछ ही दिन में वो मल उनका खत्म हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर, उसको अल्प मल कहा जाता है। योग भ्रष्ट जिसे हमारे दादा गुरु महाराज अपनी भाषा में कहते थे कि ये योग भ्रष्ट है, गीता में भी योग भ्रष्ट शब्द आया है। तो भगवान बुद्ध को भगवान का वहीं बैठ जाओ। तो जब भगवान बुद्ध जान रहे थे कि शेर ससुरा आया तो हमारा अंगूठा चूम के चला गया। भूखा शेर 15 दिन का वो नहीं खाया भगवान बुद्ध, बगल में आई शांति मिल गई। गुजरात में एक महात्मा हुए, एक पंडित जी की कुटिया में पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, बोले आइए महाराज भोजन प्रसाद लीजिए। भोजन प्रसाद तो लिए, रात होने लगी तो उन्होंने कहा कि अरे अंदर आ जाइए, नहीं बाहर शेर और आएंगे। बोले नहीं, अगर मेरी मौत आ जाएगी तो क्या इन कीवाणों में इतनी शक्ति है जो मेरी मौत को बचा ले। बोले नहीं ये तो नहीं हो सकता। बोले जाओ भैया, आज तक कोई बचा है नहीं, अब आप ज्ञान देखो हम क्या करें।
और तब तक 12 जैसे ही बजा, शेर की दहाड़ने की आवाज आई। पंडित जी निकले, बोले खिड़की से देख रहे थे कि अब तो महात्मा जी को खा लेगा। महात्मा जी भजन में बैठे होते, दम कोई भय नहीं उनको हुआ, क्योंकि वो जान रहे कि सिया राम में सब जानी, शेरवों में वही राम जी हैं, हमरे में वही राम जी हैं, और हम राम जी के भजन कर रहे हैं, तो शेरवा ससुरा का करी। शेर पड़े तो भूखा था, बड़ी तेजी से उनकी तरफ दौड़ा, नजदीक आते आते शांत बैठ गया। जैसे आप एसी में घुसते हैं, बर्फ के सामने घुसते हैं तो शांति आपको आती है ना, ठंडा लगता है। उसी तरह महापुरुष के नजदीक जैसे जैसे आप पहुंचते जाओगे ना, तो शीतलता मिलेगी। आप छत्तीसगढ़ जाते हो तो बड़ा शांति मिलता है, बड़ा शीतलता मिलता है। महाराज जी का बार बार लोग दर्शन करना चाहते हैं। 1 महीना नहीं हुआ कि अगर छत्तीसगढ़ महाराज जी हैं तो चलो हो फिर महाराज के दर्शन करिए आओ। क्यों जाते हैं? शीतलता मिलती है, वहां शांति मिलती है महापुरुष के। और स्वामी जी नहीं रहते हैं, कभी अगर भूल से उधर कहीं गए, अगर चले गए तो लगता है कि महाराज हैं नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध जैसे ही अंगुलीमाल के बगल में गए तो उसे महसूस तो होने लगा उनकी ऊर्जा, लेकिन जन्म जन्म का स्वभाव था, अंदर क्रूरता भरी थी। थोड़ा देर उपदेश दिया, फिर शरण में गिर गया, चेला बन गया, नाम रख दिया अहिंसक। एक दिन अहिंसक जा रहा था भिक्षा करने, क्योंकि भगवान बुद्ध के सभी भिक्षु भिक्षा करके लाते थे और उसी से अपना भिक्षाटन चलता था। भगवान बुद्ध भी अंत समय तक भिक्षा किए। जब थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई तो वहीं आनंद वगैरह लाते थे भिक्षाटन करके, तो भगवान बुद्ध खा लिया करते थे। तो भिक्षाटन करने वो अहिंसक जा रहा था अंगुलीमाल, देखा एक महिला प्रसव से पीड़ित हो बड़ी रो रही है। दौड़ा दौड़ाया, बोले भगवान भगवान। भगवान बुद्ध ने आके खोला, बोले क्या बड़े घबराए हुए हो, क्या बात है? बोले प्रभु एक माई बड़ी दुखी है, बड़ी रो रही है, बड़ी चिल्ला रही। प्रसव के समय तो माताएं को बहुत कष्ट होता है ना। सोचिए एक पुत्र को जन्माने के लिए माँ कितना कष्ट सहती है, और उसी माँ को अगर एक पुत्र गाली दे, उसकी आज्ञा का पालन न करे, उसे मारे, बुढ़ापा में उसे 2 रोटी न दे, तो सोचिए कि वो कितना बड़ा पापी है वो। क्योंकि उसको धरती पर लाने के लिए माँ ने कितना बड़ा कष्ट सहा। इसलिए कहा गया जन्मत मरत सहस दुख होई। तो बड़ी आजकल तो लोग सुइया लगा देते हैं, सुन्न कर देते हैं, ऑपरेशन करके, मतलब पता नहीं चलता दर्द का। लेकिन पहले के समयों में नॉर्मल डिलीवरी में बहुत माताएं चिल्लाती थी, रोती थी, मुंह दाब लेता था, और माई लोग चमाइन लोग जो काटती है तो वो बच्चा पैदा कराती तो बहुत चिल्ला रही थी। आवाज घनघोर जंगल में चिरते हुए जाए तो अंगुलीमाल दौड़ा दौड़ा गया, भगवान बुद्ध से कहा प्रभु उसके कष्ट को हर लो। सोचिए जो अंगुलीमाल खुद अंगुलियां काटता था, गर्दन काट लेता था, वो अंगुलीमाल के अंदर करुणा, उस अंगुलीमाल के अंदर कृपा, किसकी देन? भगवान बुद्ध की। तो कहा गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस और मीसरी एके भाव विकात। आप जैसी संगत करोगे वैसा ही गुण आपके अंदर आ जाएगा। 4 दिन आप वेश्या की संगत करने लगो, 4 दिन आप दारू में जाने लगो, 4 दिन चोर की संगत कर लो, आप वैसा ही बन जाओगे। और 4 दिन आश्रम जाने लगो, महात्माओं की संगत करने लगो, गीता रामायण पढ़ने लगो, तो आपको भी लगेगा कि नहीं हम भी ऐसा ही बने। जैसा संगत वैसा आपकी रंगत होगी। भगवान बुद्ध बड़ी तेज से हंसे, बोले बताओ, जाओ तुम कह देना कि अगर मैंने थोड़ा, जो कि भगवान बुद्ध चमत्कार और आशीर्वाद के खिलाफ थे। हमारे स्वामी जी भी कहते हैं कि साधना अवस्था में साधक को कृपा का आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है और समितिंजय समूची सेना का नाश हो जाता है। हमने किसी को आशीर्वाद दे दिया, कृपा कर दिया, अरे ये तो क्यों लिख दिया जाता है भाई आशीर्वाद दिया। भाई साधु के पास कोई आएगा तो कोई श्राप थोड़ी देगा, वो लिखने के लिए आशीर्वाद है, लेकिन वो प्रार्थना गुरुए महाराज भगवान है आशीर्वाद है। हम लोग के पास कुछ नहीं, 0/0। तो साधनावस्था में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को मना करते थे,
लेकिन उसको उन्होंने कहा, इसलिए कहा कि वो जाके देख ले कि हमने कुछ भजन चिंतन किया है कि नहीं। बोले जाओ कहो, अगर मैंने नाम जप किया हो, अगर मैंने प्रभु की सेवा की हो, अगर मैंने बुद्ध के आदेशों का पालन किया हो, मेरे अंदर साधुता आई हो, तो इसका दर्द ठीक हो जाए। आया, बोल दिया, ठीक हो गया, प्रसव हो गया, बेचैन थी, सो गई, दर्द कम हो गया, आके चरणों में गिरा, भगवान बुद्ध ने पीठ ठोका, बोले हाँ अहिंसक, आज से तुम अहिंसक। इसलिए भगवान बुद्ध की जीवनी जितना बखानो उतना कम है। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं। और बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, एकता का सूत्र है। राम भगवान, कृष्ण भगवान की जो विचारधारा, वही भगवान बुद्ध की विचारधारा। इसलिए जो लोग एक समझते हो बौद्ध धर्म अलग है, फलना बौद्धिस्ट हो गया, कुछ भी नहीं। एक भी बौद्धिस्ट थाईलैंड से नहीं आया है, सब आपके सगे भाई हैं, भारत के ही हैं। जिन्होंने आपने जिनको मंदिरों में नहीं जाने दिया, जिनका छूना खाने से आपका धर्म नष्ट हो रहा था, जिनके मंदिर में चले जाने से आपके भगवान छुआ जा रहे थे, जिनके यहाँ आप दक्षिणा तो लेते थे लेकिन उनके यहाँ आप 2 रोटी नहीं खाते थे, ऐसे ही लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित होकर के अंबेडकर जी के अनुयायी, जो अंबेडकर जी संविधान लिखे तो संविधान नहीं छुआया, लेकिन अगर कोई हरिजन का आप छुआ खा लोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। उसी संविधान पर बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार सब लोग चल रहे हैं। तो इसलिए एकता की एक विचारधारा है जो हमारे भगवान ने भी दी। ये पुष्य मित्र शुंग काल से कुछ ये रूढ़ियां समाज में आ गई थी। धर्मजीवियों को चाहिए कि इसे छोड़े। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। गीता रामायण पढ़े, भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण की शरण में जो विचारधारा है उस पर चले। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ईसा मसीह कहते हैं दुख के मारे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। भगवान राम कहते हैं कि मोर भगत कहाई, मोर भगत कहाई नर आशा, करहूं तो कहाँ करहूं विश्वासा। भगवान कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, भगति मोरी। तो सब लोग तो यही कर रहे हैं कि मेरी भक्ति करो। तो कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब एक परमात्मा की आप शरण में हो जाओ। न भगवान राम अलग है, न भगवान बुद्ध, न कबीर, न ईसा, न मूसा, न पीर, न पैगंबर, सब उसी अवस्था को प्राप्त हुआ महापुरुष है। तो इसलिए इन सब चीजों को समझने और समझाने वाला दोनों चाहिए। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम शांति।